उत्तराखंड में छुआछूत का नया वेरिएंट आ गया है। जी हाँ, 16 बच्चों ने दलित कुक का खाना नहीं खाया था कुछ दिन पहले। अब दलित स्वर्ण का बनाया हुआ खाना नहीं खा रहे। उत्तराखंड में चंपावत जिले के सूखीडांग गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों के बीच छुआछूत का गंभीर मामला सामने आया है। स्कूल के स्वर्ण स्टूडेंट ने दलित कुक के हाथ से बना खाना खाने से पहले मना कर दिया था। अब मामले में नया मोड़ आ गया है। स्कूल के दलित स्टूडेंटों ने ऊंची जाति की कुक का बनाया खाना खाने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, स्कूल के प्रिंसिपल प्रेम सिंह की तरफ से शिक्षा विभाग को भेजी गई चिट्ठी में इस बात का खुलासा हुआ है। अब जो बच्चे हैं वो 6 क्लास से 8 क्लास के बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है। अब बच्चों के दिमाग में ये बात किसने डाली होगी, या आप अच्छे से समझ सकते हैं कि उनके माँ बाप ने, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेतागण टाइप का आदमी होता है ना, उसी ने बच्चों के दिमाग में डाली होगी, पेरेंट्स से डलवाई होगी। अब चिट्ठी में क्या कहा गया है? चिट्ठी में कहा गया है कि बच्चों के बीच इस तरह के चर्चा है कि अगर दलित कुक के पकाए भोजन से सामान्य वर्ग के छात्र नफरत करते हैं तो वे भी सामान्य वर्ग के कुक के हाथों से बना खाना नहीं खाएंगे। लंच के लिए वे अपने घर से खाना लेकर आएंगे। यह मामला सामने आने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं के डीआईजी नीलेश आनंद भरने को स्कूल का दौरा करने और जांच करने, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। पहले ऊंची जाति के छात्रों ने खाने से इनकार किया था। उत्तराखंड के इस स्कूल में ऊंची जाति के छात्रों ने दलित कुक के बकाए भोजन को खाने से इनकार कर दिया था। ये छात्र लंच के लिए घर से अलग से बना हुआ खाना लाने लगे थे। इसे देखते हुए दलित महिला को नौकरी से हटा दिया गया और उनकी जगह सामान्य वर्ग की महिला की नियुक्ति की गई थी। इस मामले में अफसरों का कहना है कि कुक को ऊंची जाति के छात्रों के बहिष्कार के कारण नहीं हटाया गया था, बल्कि इसलिए हटाया गया था क्योंकि उनकी नियुक्ति मानदंडों के तहत नहीं हुई थी। ऐसा वो कह रहे हैं। क्या नियुक्ति करने से पहले ये उनको नहीं पता था? इस घटना के बाद ही उनको पता चला? जो भी हो, कुक के तौर पर हुई थी दलित महिला की नियुक्ति। अनुसूचित जाति की सुनीता देवी को कुछ दिनों पहले सूखीडांग इलाके के जौल गांव के सरकारी स्कूल में भोजन माता के तौर पर नियुक्त किया गया था। उन्हें कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए मिड डे मील तैयार करने का काम सौंपा गया था। स्कूल के प्रिंसिपल सिंह ने बताया कि सुनीता की ज्वाइनिंग के पहले दिन ऊंची जाति के स्टूडेंटों ने भोजन किया था। हालांकि दूसरे दिन से उन्होंने भोजन का बहिष्कार शुरू कर दिया। स्टूडेंट ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह समझ से परे है। कुल 57 छात्रों में से अनुसूचित जाति के 16 बच्चों ने उनके हाथ का खाना खाया था। ऊंची जाति के योग्य कैंडिडेट को नहीं चुनने का है आरोप। इस मामले में यह आरोप लगा है कि भोजन का बहिष्कार करने वाले स्टूडेंटों ने, पेरेंट्स ने इसे लेकर मैनेजमेंट कमेटी और प्रिंसिपल पर आरोप लगाया है कि उनका कहना है कि ऊंची जाति के योग्य कैंडिडेट को जानबूझकर नहीं चुना गया। स्कूल के अभिभावक शिक्षक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र जोशी ने कहा, 25 नवंबर को हुई ओपन मीटिंग में हमने पुष्पा भट्ट को चुना था, जिनका बच्चा स्कूल में पढ़ता है। वह भी ज़रूरतमंद थी, लेकिन प्रिंसिपल और स्कूल मैनेजमेंट ने उसे दरकिनारा कर दिया और एक दलित महिला को भोजन के लिए नियुक्त किया। सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट की अटेंडेंस बढ़ाने और उन्हें पौष्टिक आहार देने के लिए मिड डे मील योजना का शुभारंभ शुरू की गई थी। सूखीडांग हाई स्कूल में रसोइयों के 2 पद हैं। पहले से काम कर रही कुक शकुंतला देवी के रिटायर होने के बाद सुनीता देवी की नियुक्ति हुई थी। अब यहाँ पर एक बात समझें। स्कूल के अभिभावक शिक्षक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र जोशी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, 25 नवंबर को हुई ओपन मीटिंग में हमने पुष्पा भट्ट को चुना था, जिनका बच्चा स्कूल में पढ़ता है। वह भी ज़रूरतमंद थी। इसका मतलब बच्चों को तो ये ज्ञान किसने दिया कि किसका खाना है या नहीं खाना? अब वोट के टाइम पर सारे दलित एक जाति के हो जाते हैं, हिंदू हो जाते हैं, लेकिन जब उनकी नौकरी या उनके काम की बात आती है तो वो दलित हो जाते हैं। इस तरह से भेदभाव किया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा संक्रमण है। उत्तराखंड में छुआछूत का ये नया वेरिएंट है। अभी ये उत्तराखंड में है
और उत्तराखंड से पूरे देश में फैलने में टाइम नहीं लगता, इसलिए उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो हमारी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।